बिहारी जी के चमत्कार की एक ऐसी सत्य घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में मेरे बांके बिहारी खुद भी लेने आ सकते हैं। मित्रों, ऐसा तब होता है जब भगत का शुद्ध हृदय और सच्ची लगन हो उन्हें पाने की। ये सत्य घटना है राजस्थान के बीकानेर की एक ऐसी महिला की जिन्होंने बताया, मैंने बिहारी जी के हरियाली तीज के स्वर्ण हिंडोले के बारे में पढ़ा था। उस पुस्तक को पढ़कर मेरे मन में स्वर्ण हिंडोले श्री बिहारी जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। मैं हर रोज पूजा के समय एवं दिन में भी कई बार बिहारी जी से प्रार्थना करती कि आप मुझे झूलों के समय जरूर बुलावें, लेकिन मुझे मालूम था कि किसी का साथ मिलना मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश में लगी रही। जब सब लोगों से निराशा ही हाथ लगी तो मैं बिहारी जी से ही पूछने लगी कि बताओ मैं किसके साथ जाऊं। इस तरह बिहारी जी के चिंतन में और प्रार्थना करने में समय बीतने लगा। अब जैसे जैसे तीजों का दिन नज़दीक आने लगा तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया भी आने वाली थी। इस दिन भक्त लोग अपनी मन और आत्मा से श्री बिहारी जी को झूला झुलाते हैं। हरियाली तीज पर तो बिहारी जी एक विशेष कृपा करते हैं भक्तों पर और उनकी हर कामना पूरी करते हैं। श्री बिहारी जी को गर्भगृह से चलकर सीधे स्वर्ण हिंडोले श्री में विराजित होकर दर्शन देते हैं। आज के दिन ही बिहारी जी राधा जी को निमंत्रण भेजते हैं झूला झूलने के लिए। झूला झूलत बिहारी राधा वृंदावन में, कैसे छाई हरियाली न कुंजन में। झूला झूलत बिहारी वृंदावन में। बिहारी जी के बारे में इतना कुछ सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। बिहारी जी, अब मैं क्या करूं? ये साल भी ऐसे ही चला जाएगा। अब आशा केवल बिहारी जी की ही रह गई थी। मैं हर पल उनको याद करने लगी। अब मेरा मन और आत्मा बहुत दुखी रहने लगा था। मैं अपनी दशा किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे समझने वाला कोई था ही नहीं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। बंधु, अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी, बाहर कोई घर की घंटी बजाता तो मैं भाग कर जाती दरवाज़ा खोलने कि बिहारी जी मुझे लेने आए हैं। किसी और को आया देखकर मन फिर से उदास हो जाता। मुझे लगता कि मैं पागल हो गई हूँ। कभी ऐसे भी बिहारी जी आते हैं लेने। लेकिन साथियों, दूसरे पल ही अपनी आत्मा से एक ऐसी आवाज़ आती, वे आते हैं, ज़रूर आते हैं। अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगी थी क्योंकि मैं निराश हो चुकी थी। सोचती मुझ में ही कोई कमी होगी जो बिहारी जी ने पुकार नहीं सुनी। जैसी उनकी मर्जी, ये सब बातें मैं अकेले में ही सोचती रहती थी। कहूँ भी तो किससे? जिस परिवार में मैं रहती थी वो तो भगवान को केवल कल्पना मात्र ही मानते थे। अब मैं जो भी कहूँगी केवल बिहारी जी से ही कहूँगी। हे सर्वशक्तिमान बिहारी जी, आप बड़े ही दयालु हैं। सबकी मन की बात को आप सुनते हैं। क्यों देर लगा रहे हो आने में? मैं रोते रोते गाने लगी। मन मोहन काना विनती करूं दिन रैन, राह तके मेरे नैन। अभी तो दरस बिना कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन। मनमोहन काना विनती करूं दिन रैन। अब तीज के केवल 3 दिन ही शेष रह गए थे। कोई जानने का इंतज़ाम नहीं था। तभी मेरी बेटी जो 14 वर्ष की है अचानक सोकर उठी और बोली, माँ, हमारे घर बांके बिहारी जी आए हैं, आओ आप भी दर्शन कर लो। बिहारी जी के आने की बात सुनकर मैं भागी। कहाँ हैं?
बिहारी जी अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो गया, जबकि मेरी बेटी ने कभी बिहारी जी को नहीं देखा था। मैंने बेटे से पूछा, बताओ बिहारी जी कैसे लग रहे थे? वह बोली, माँ वो सांवले सलोने थे, मेहंदी रंग की पोशाक पहने थे, सिर पर मुकुट था, सफ़ेद चमकदार मोतियों की माला थी और भी बहुत कुछ था। वो कह रहे थे, तुम्हारी माँ को वृंदावन ले जाने को आया हूँ। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। क्या सच में बिहारी जी मुझे लेने आए हैं? स्थिति सामान्य होने पर फिर से निराशा ने घेर लिया। ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं वृंदावन? उसी समय मेरे देवर जयपुर से आए और बोले, मुझे कल ही वापस जाना है, आपको भी चलना है क्या साथ में? मैं जयपुर आ गई, शायद यहीं से ही कोई साथ मिल जाए। तीजों के दिन मैं जयपुर सुबह 8 बजे पहुंची और अपनी ननद से बोली, आप वृंदावन चल रही हो ना, वहाँ हिंडोना है। वह चलने को तैयार हो गई। वृंदावन में अब मैं पहुंच चुकी थी। वहाँ भारी भीड़ को देखकर लगा, बिहारी जी की एक झलक पाना भी मुश्किल है। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपने यहाँ तक तो कृपा करके बुला लिया है, तो आपके दर्शन भी अच्छे से हो जाएं। जैसे तैसे मंदिर के द्वार तक पहुँचे, तभी मैं अचानक बिहारी जी के ठीक सामने पास तक पहुँच गई थी। जब दर्शन किए तो यह देखकर हैरान थी कि श्री बिहारी जी का वही श्रृंगार वैसा ही था जैसे मेरी बेटी ने मुझे बताया था। बिहारी जी के दर्शन करके मेरा मन आनंद से भर गया, जैसे मैं बिहारी जी से बातें कर रही हूँ। हे प्रभु, आपने कितनी कृपा की है, आपको स्वयं आना पड़ा मुझे लेने। प्रभु आप कितने दयालु हैं, आपने मेरी इच्छा सहज में ही पूरी कर दी। आपने बिहारी जी मुझे निहाल ही कर दिया। तभी मुझे लगा जैसे बिहारी जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और इशारे से कह रहे हैं, आ गई तो। अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर मेरी आंखों से प्रेम का प्रवाह फूट पड़ा। मेरा हृदय आनंद से भर गया था। आज तक उसका स्मरण मुझे रोमांचित करता आ रहा है। बिहारी जी के दर्शन के बाद अब एक ही इच्छा बाकी थी। कितना सुंदर भाव गाया गया है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन किया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्यारे कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये सत्य घटना बिहारी जी के चमत्कार की पुस्तक से ली गई है और बिहारी जी की कृपा से कुछ और भी शब्दों को माला की तरह पिरोया है इस दासी ने। मित्रों, रिकॉर्डिंग करते करते मेरा दिल बार बार भरता आ रहा है। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय बिहारी जी की।